नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। हमारे इस चैनल पे हम लोग सीसीएस सीसीए रूल इनके बारे में बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। अभी नवोदय विद्यालय की एलडीसी की एग्ज़ाम ऑलरेडी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। सभी लोग बड़ी आतुरता से राह देख रहे हैं कि एग्ज़ाम कब आती है। तो साथियों, एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीसीएस सीसीए रूल्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं मैं। उस पार्ट में हमने माइनर पेनल्टीज को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर पेनल्टीज के बारे में देखेंगे। मेजर पेनल्टी जो सीसीएस सीसीए रूल 1965 के रूल नंबर 14 के अंतर्गत आती है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हाँ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट में लेते रहता हूँ। शाम 6:30 बजे से क्लास होती है। अगर आप में से किसी को भी वो क्लास करने की इच्छा हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला हमारा थॉट से हम लोग शुरू करते हैं। योर पेशेंस इज योर पावर। साथियों, कोई भी स्पर्धा परीक्षा अगर आप दे रहे हो तो आपको अपना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आपकी पेशेंस को ही आपको अपनी ताकत बनानी है, आज का विचार ये कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसीएस सीसीए रूल्स पार्ट 1 में हमने अभी तक माइनर पेनाल्टीज देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे मेजर पेनाल्टीज। तो कुल मेजर पेनाल्टीज जो है वो 5 है। ये मेजर पेनाल्टी जब भी किसी को इश्यू होगी, इट इज इम्पोज बाय द इश्यू ऑफ चार्जशीट बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सबसे पहले आपको चार्जशीट दी जाएगी। अगर कोई भी कर्मचारी पे कोई भी आरोप लगता है तो उसको चार्जशीट दी जाती है, और वो चार्जशीट का जवाब देने के लिए उसको 15 दिन का समय एक बार में दिया जाता है। ये समय ज़रूरत पड़ने पे बढ़ाया जाता है और ये 3 बार बढ़ाया जा सकता है, 15 15 15। कुल 45 दिन का समय ये दिया जा सकता है चार्जशीट का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेव एज प्रोवाइडेड फॉर इन क्लॉज 3A रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। ये मेजर पेनाल्टी है। अगर सामने वाले बंदे को क्लॉज 3A का सहारा लेकर के मेजर पेनाल्टी के रूप में रिडक्शन कर दिया गया लोअर स्टेज में इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे टाइम स्केल के अलग अलग स्केल होते हैं, ग्रुप 10 में भी अलग अलग पे बैंड पे लोग हैं। तो उसको अगर लोअर स्टेज पे ला दिया गया होगा टाइम स्केल में फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यस पीरियड मेंशन होगा उसके ऑर्डर में, विथ फर्दर डायरेक्शन as to whether or not the government servant will earn increment of pay during the period of such reduction, and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay। मतलब उसके ऑर्डर में क्लियर लिखा जाएगा कि अगर समझ लो किसी पे मेजर पेनल्टी के तौर पे लगती है कि उसको लोअर स्टेज में 2 साल के लिए रिडक्स किया गया हो, तो अगर वो 2 साल के बाद में क्या स्थिति रहेगी, उसको जो रिडक्शन किया गया है वो इंक्रीमेंट क्या उसको मिल जाएंगे, क्या वो पोस्टपोन हो जाएंगे, फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे। ये दोनों तरीके से जब उसके ऑर्डर में लिखा जाएगा, उस पे से वो मेजर पेनल्टी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ये डिसाइड होगा। तो दोस्तों, मेजर पेनल्टीज में सबसे महत्वपूर्ण ये एक पेनल्टी होती है जिसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो चार्जशीट इशू करके सामने वाले को लोअर स्टेज में रिडक्शन दे सकती है। चलिए आगे। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल, एवरी ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इम्पोजिंग ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इंडिकेट। जो भी ऑर्डर आपने पास करवाया होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, उसमें एक क्लियर कट लिखा रहेगा, इंडिकेट करता रहेगा कि नंबर 1, द डेट फ्रॉम विच इट विल टेक इफेक्ट एंड द पीरियड, ईयर और मंथ फ्रॉम विच द पेनाल्टी शैल ऑपरेटिव। अगर समझ लो किसी को पेनाल्टी दी गई, हम आगे उदाहरण में देखेंगे, अगर समझ लो किसी को पेनाल्टी दी गई है तो कब से लागू होगी, उसका पीरियड कितना रहेगा, द स्टेज इन द टाइम स्केल टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस, उसको कौन से टाइम स्केल में, मतलब पैसे का कौन सा जो भी टाइम स्केल है उसमें आपने रिड्यूस किया, ये उसमें मेंशन रहेगा। द एक्सटेंड, ईयर, मंथ, इफ एनी, टू विच द पीरियड रेफर्ड टू एट आइटम अबाउ शुड ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट। क्या
उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो जाएंगे या वो बने रहेंगे, ये सब बातें उसके ऑर्डर में क्लियर कट मेंशन रहेंगी। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यहाँ पे उसको 2 स्टेज लोअर किया गया है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब उसको भविष्य में जो भी इंक्रीमेंट उसके रोके गए होंगे, वो जो पीरियड के लिए रोके गए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो काल पूरा होने के बाद उसको उसका इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब जुलाई का महीना चल रहा है, अब समझ लीजिए एक बंदे पे पेनाल्टी इम्पोज की गई, तो जब उस पर पेनाल्टी इम्पोज की गई थी तो उसकी सैलरी थी बेसिक पे, चाहे उसका इंक्रीमेंट 1 जनवरी हो या 1 जुलाई हो, 1 जुलाई हो चुका है, 1 जनवरी भी हो चुका है, उसको इंक्रीमेंट लागू हो चुका है, तो उसकी जो इंक्रीमेंट का अमाउंट था वो मिला करके उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये। फिफ्थ सेल लेवल 7 में वो बंदा था। अब उस पर पेनाल्टी की गई कि उसको रिडक्स किया गया 13/8/2024 से, उसका रिडक्शन ऑर्डर बना है कि उसको 13/8/2024 से उसको रिड्यूस किया जाएगा, 2 स्टेज रिडक्शन, उसको इंक्रीमेंट के 2 स्टेज को रिडक्शन किया गया। तो अब उसका इंक्रीमेंट मिला करके जो उसकी सैलरी थी 50,000 थी, 2 स्टेज रिडक्शन कर दिया गया, तो वो हो गई 47,600, 47,600 रुपये उसका रिडक्शन करके सैलरी हो गई। अब ये जिसको 1 जनवरी का इंक्रीमेंट था उसका, और जिसका 1 जुलाई का इंक्रीमेंट था उसको भी यही सेम रहेगा, 47,600 उसका थर्ड सेल ऑफ लेवल 7 में आ चुका है। ठीक है, अब उसका पे कितना रहेगा जब उस पे ये जो पीरियड है 13/8/2024 से 1 साल के लिए उस पर पेनाल्टी लगी है, तब उसका पीरियड कितना रहेगा, तो उसका पीरियड रहेगा, ये इफेक्टिव रहेगा 13/8/2024 से लेके तो 12/8/2025 तक उसकी जो भी सैलरी बनेगी, मतलब ये 13/8 तक जो है, मतलब अगले 12-15 दिन की जो सैलरी रहेगी, 1 महीने की सैलरी रहेगी, वो पूरी उसकी 50,000 वाले ग्रेड में बनेगी, पर 13/8 से 12/8/2025 तक उसकी जो भी सैलरी बनेगी वो 47,600 रुपये के पे बैंड से ही, मतलब बेसिक पे से बनेगी, और ये इफेक्टिव रहेगी उसकी 2025 तक, 12/8/2025 तक, चाहे उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई से हो चाहे 1 जनवरी से हो। अब उसको लेवल 6 में वो कब जाएगा, उसका एक इंक्रीमेंट उसको कब मिलेगा, तब उसको पहला इंक्रीमेंट मिल जाएगा अगर उसकी सैलरी 1/1/2025 में 1 जनवरी वाला इंक्रीमेंट अगर उसका होगा तो 1/1/2025 को उसका जो भी इंक्रीमेंट रुका था वो उसको मिल के उसका बेसिक हो जाएगा 52,000 रुपये, 52,000 हो जाएगा, और 1/1/26 में हो जाएगा 53,600, अगर उसका 1 जनवरी का इंक्रीमेंट है तब। अगर उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई वाला है तो उसको 1 जुलाई 2025 को 52,000 सैलरी होगी, और 1 जुलाई 2026 को उसकी सैलरी 53,600 होगी। तो साथियों, ये उसका पे इफेक्ट रहेगा तब से जब उसको सैलरी, उसका इंक्रीमेंट का जो भी उसका पनिशमेंट का टाइम में 1 साल का वो खत्म हो जाएगा तब। अगर किसी को 2 स्टेज लोअर कर दिया गया होगा तो 2 स्टेज रिडक्शन उसका, उसको 50,000 से 47,600 आ जाएगा, पर यहाँ पे केस थी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको 52,000 डायरेक्ट कर दिया गया, 50,000 से आगे वो 52,000 पे आ चुका है, मतलब डायरेक्ट 52,000 कर दिया गया, पर विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहेगा तो 47,600 से स्टार्ट होता, हम सेकंड एग्जांपल में वो भी देखेंगे। अब ये देखिए दूसरा है, यहाँ पे रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट के चलते लोअर स्टेज में जब रिडक्शन होता है तब क्या होता है, इसको भी 2 स्टेज रिडक्शन किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब सेम है, पे बैंड सेम है, सैलरी सेम है, जब उस पर पेनाल्टी लगी थी तो 50,000 रुपये उसका बेसिक था, तो उसको 50,000 रुपये बेसिक के हिसाब से उस पर 2 स्टेज उसको रिडक्शन कर दिया गया। अब रिडक्शन किया तो उसकी सैलरी अभी हमने देखा, उसकी सैलरी हो गई 13/8/2024 के बाद से उसकी सैलरी हो जाएगी 47,600, 47,600। ठीक है, पर अब 12/8/2025 के बाद में, मतलब ये जो इफेक्ट है उसका 13/8/2024 से लेके तो 12/8/2025 तक उसको सैलरी जो मिलेगी वो 47,600 के बेसिक से ही मिलेगी, पर जैसे ही उसका पनिशमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तब उसको सैलरी क्या मिलेगी। पिछले वाले में हमने देखा था विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में उसको 50 कर दिए गए थे, सॉरी 52 कर दिए गए थे, पर यहाँ विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, मतलब उसका जो 47,600 कर दिया था उसके बाद में जो भी उसके 1 साल का इंक्रीमेंट था वो उसको नहीं मिलेगा,
ना ही भविष्य में मिलना है। जो काट लिए गए 2 इंक्रीमेंट उसके, तो वो कभी मिलेंगे नहीं, तो इससे उसके पेंशन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसको लॉस होगा। तो उसको 1/1/2026 को जो बेसिक मिलेगा, या 1/1/2025 को पहले जो बेसिक मिलेगा वो मिलेगा 50,000, और 1/1/26 को मिलेगा 52,000। पर हमने यहाँ देखा था इसके पहले वाले में कि अगर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो यहाँ पे सीधा 52 हो गए थे 50 के, और जहाँ 52 लिखे वहाँ पे 53,600 हो गए थे। तो साथियों, विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये मेजर पेनल्टी होती है, और अगर माइनर में भी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट 3 साल से ज़्यादा के लिए दी गई तो वो भी मेजर पेनल्टी ही कहलाती है। अगर किसी का रिडक्शन 3 साल से ज़्यादा कर दिया गया होगा तो वो भी मेजर पेनल्टी ही रहेगी। अगर 1 साल कर दिया गया विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो मेजर पेनल्टी ही है। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट 3 साल से ज़्यादा कर दिया गया तो भी मेजर पेनल्टी है। तो मेजर पेनल्टी में ये एक महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस। किसी को पोस्ट से भी रिडक्शन कर दिया जा सकता है, टाइम स्केल में रिडक्शन किया जा सकता है, फॉर अ पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। उसका जो भी पेनल्टी ऑर्डर रहेगा उसमें वो पीरियड स्पेसिफाई रहेगा। Which shall be a bar to the promotion of the government servant during such specified period to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with direction as whether or not on promotion on the expiry of the said specified period। मतलब उसके पेनल्टी ऑर्डर में क्लियर कट लिखा रहेगा कि ये पेनल्टी पीरियड कितने दिन का है, क्या है, उसको किस टाइम स्केल में पे में रिड्यूस कर रहे हैं, कौन से ग्रेड में रिड्यूस कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट पे रिड्यूस कर रहे हैं। अब समझ लो एक बंदा है जो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पीजीटी की पोस्ट पे लगा और पहला प्रमोशन लेके एग्जाम देके वो वाइस प्रिंसिपल बन गया, और उसके बाद में वो डायरेक्ट में प्रिंसिपल बना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी में रिडक्शन किया जा सकता है? आप मुझे कमेंट करके चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। और हाँ साथियों, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अति नाम मात्र शुल्क पे कुछ गूगल फॉर्म की व्यवस्था मैंने की है। पर डे सुबह 8 बजे एक गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा। जिस किसी को भी वो गूगल फॉर्म सब्सक्राइब करना है वो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। गूगल फॉर्म सुबह 8 बजे मिलता है। अभी तक कुल आज के तारीख तक 62 गूगल फॉर्म हो चुके हैं। तो साथियों, अगर किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करें, चैट बॉक्स में भी लिख के आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। A period of reduction to time scale of pay, grade, post or service shall operate to postpone future increment of his pay, and if so, to what extent। अगर समझ लो किसी के फ्यूचर एक्सटेंड जो भी इंक्रीमेंट है वो पोस्टपोन हो रहे होंगे तो कितने दिनों के लिए पोस्टपोन हो रही है उसके ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस। क्या उसको सीनियरिटी उसकी रिगेन हो जाएगी या नहीं होगी, ये भी क्लियर मेंशन होगा। ये मेजर पेनल्टी, इसमें आर्थिक नुकसान होता है। अब कई बार ऐसा होता है साथियों कि किसी किसी का गुनाह इतना बड़ा नहीं है पर उसको सजा तो देनी है, तो ऐसे वक्त में कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। उस रिटायरमेंट में दे कैन रिड्यूस 2/3 पेंशन और ग्रेजुटी, उसकी पेंशन ग्रेजुटी को रिड्यूस कर दिया जा सकता है कंपलसरी रिटायरमेंट में। अब इसका एक बहुत सुंदर किस्सा है। एक प्राचार्य जी जो थे, प्राचार्य जी, उनको किसी केस में उन पे गबन का आरोप लगा और लगभग 25 साल 26 साल उनकी सर्विस हो चुकी थी। आप सोच के देखिए 26 साल सर्विस गबन में अगर गए तो ग्रेजुएटी, फंड सारे उनका फॉरफिट हो जाता था। तो अथॉरिटीज़ ने डिसाइड, उनके रिटायरमेंट के 6 महीने बचे थे, तो अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि भाई इनको कंपलसरी रिटायर कर दिया जाए विथ ऑल बेनिफिट्स। उनको सारे बेनिफिट्स दे दिए गए। 6 महीने पहले उनको कंपलसरीली रिटायर कर दिया गया। तो कंपलसरी रिटायरमेंट भी एक मेजर पेनल्टी है। इसके बाद में साथियों आती है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, which shall not be a disqualification for future employment under the government। रिमूवल में अगर किसी कर्मचारी को रिमूव कर दिया गया तो वो भविष्य में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे सकता है, जॉब कर सकता है। तो रिमूवल भी एक मेजर पेनल्टी है। पर सबसे खतरनाक पेनल्टी होती है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। किसी को अगर डिसमिस कर दिया गया, which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the government। अगर किसी को डिसमिस कर दिया गया होगा
तो वो गवर्नमेंट में किसी भी तरह का जॉब भविष्य में नहीं कर सकता। साधारणतः डिसमिस तब किया जाता है जिसमें आर्थिक गबन का आरोप हो, आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा की गई हो, उसको सीसीए रूल 8 और 9 के अंतर्गत पेनाल्टी लगाई जाएगी और उसको रिमूव भी कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं। डिसमिसल साधारणतः आर्थिक गबन के इसमें ही लगता है। अब जब ये रिडक्शन ये जो भी होगा तो इसका ऑर्डर क्लियर कट होता है। It is therefore ordered that the pay of Shri XYZ be reduced by 1 stage, 2 stage from rupees so and so to rupees so and so in the time scale of pay for a period of 2 year, 3 year or 5 months, 6 months with effect from, कहाँ से effective रहेगा वो भी उसमें लिखा जाएगा। It is future directed that Shri XYZ will or will not earn increment of pay during the period of reduction and that on the expiry of this period the reduction will or will not have the effect of postponing his future increment of pay। ऐसा उसको क्लियर ऑर्डर दिया जाएगा कि भैया आपको, जैसे आपने देखा कि 52,000 है, 13/8/2024 से उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 2 स्टेज के लिए, तो उसको 47,600 का पे मिलेगा और उसको भविष्य में अगर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो उसको मिल जाएगा और विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे। अब reduction to a lower service grade or post to a lower time scale, the date from which it will take effect and cases where the reduction is proposed to be imposed for specified period for which the penalty shall be operative। अगर किसी को लोअर सर्विस में लोअर ग्रेड में रिडक्शन किया गया होगा तो क्या लिखा जाएगा? मिस्टर ए इज रिड्यूस्ड टू द लोअर पोस्ट और ग्रेड सर्विस ऑफ एक्स यूनिट इज फाउंड फिट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years, 2 years, 3 years from the date of this order and then restore to the higher post y। अगर किसी को 1 साल के लिए 2 साल के लिए रिड्यूस किया गया होगा, समझ लो एक प्राचार्य जी है, प्रिंसिपल है, उनको वाइस प्रिंसिपल के पद पे रिड्यूस किया गया 1 साल के लिए, तो 1 साल खत्म होने के बाद वो अपने स्टेज पे वापस से रीइंस्टेट हो जाएंगे, रीजनरेट वहीं पे वो आ जाएंगे उसी स्टेज में। रूल 2, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मेजर पेनाल्टी का इशू नहीं है पर ये सस्पेंशन के बारे में कुछ साथियों ने पूछा था। सस्पेंशन आता है आपका रूल 10 में, ये मेजर पेनाल्टी का हिस्सा नहीं है। आई रिपीट, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी empowered in the behalf of by the president by general or by special order may be place a government servant under suspension। कोई कर्मचारी को उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो जिसको पावर डेलीगेट किए गए होंगे वह व्यक्ति सस्पेंड कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग। सस्पेंशन कब लगता है? जब अगर उसके खिलाफ की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेट है या पेंडिंग है, चल रही है तब, या वेयर द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी अफोरसेड ही हैज एंगेज हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर अथॉरिटी को लगा कि ये कोई बड़े कांड में फंसा हुआ है जिससे देश विघातक कार्रवाइयाँ ये कर रहा है तो भी उसको सस्पेंड माना जाएगा, कर दिया जाएगा। वेयर अ केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अगर उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रही होगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, तब भी उसको सस्पेंड माना जाएगा। Then a government servant shall be deemed to have been placed under suspension। उसको डीम्ड कब मान लिया जाता है सस्पेंशन में? जब with effect from the date of his detention, अगर उसको कैद में ले लिया गया होगा, if he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours, अगर उसको 48 घंटे से ज़्यादा के समय के लिए जेल में रख दिया गया होगा तो ऐसे समय में उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। या with effect from the date of his conviction, अगर कोर्ट केस में उसको दोषी मान लिया गया हो, if in the event of conviction from an offense he is sentenced to a term of imprisonment, अगर उसको जेल दे दी गई होगी exceeding 48 hours, 48 घंटे से ज़्यादा की अगर कैद हो गई होगी तो, and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retire consequent to such conviction, और अगर उसको ऐसे इसमें डायरेक्टली डिसमिस या रिमूव नहीं किया गया होगा तो ऐसे वक्त में उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। आपके कोई भी क्वेरीज हो साथियों, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 6:30 इवनिंग में होती है। अगर आपको वो क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मैं गूगल फॉर्म्स भी उपलब्ध करवाता हूँ। अगर आपको गूगल फॉर्म्स चाहिए तो आप भी मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके डायरेक्टली कह सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ज्ञान, गेट योर एम नाउ। थैंक यू। गुड नाइट।